अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। सुनाई नहीं दिया तो मुझे बताना। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी सुनाई दिया। 63 में है आप। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अइज़नी मिन शर्रि नफ्सी। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिल क़ुरआनिल अज़ीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन व अदखिलना फिल जन्नति बिल क़ुरआन। रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। आमीन। कहाँ तक हुआ था? 62 हो गया था। और ये बहुत बड़ी आयत थी ये। ये जो बेसब्रे हो गए थे, इसके मुताल्लिक एक बड़ी आयत थी कि ये डिमांड करने लगे प्याज, मसूर दाल, तरकारी, ककड़ी, खीरा वगैरह ये सब चीज़ें। अब इसमें तैश में आ गए मूसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह को भी ये नहीं पसंद आया था। उनका मकसद कुछ था जिसको पूरा करने के लिए यहाँ एक ट्रेनिंग तरबियती प्रोग्राम की तरह एक टाइम मुकर्रर किया गया था। वो 40 दिन कुछ था, उससे ज्यादा नहीं था। उतना भी सब्र नहीं कर सके ये सब हुआ। ज़िल्लत मस्कना ये सब भी थोप दिया अल्लाह ने, क्योंकि ये जिस मकसद के लिए इनको रखा गया था, जिस मकसद को मुख्तस करके अल्लाह ने उन्हें नजात देकर यहाँ लाया था, वही भूल गए। वो वही गुलामी का वो उस वक्त जो उन्हें वो गुलामी में थे, ये बॉन्डेड लेबर थे। और वहाँ जो भी दिया जाता था, गुलामों को भी तो अच्छी ग़िज़ा ही दी जाती है। वहाँ दाल मसूर खीरा वगैरह जो भी था सब कुछ इन्हें मिलता था। अब उसी की तलाश में है ये, वही गुलामी के दिन की वो ग़िज़ा, वो चटखारे, वो कामो दहन के मजे वही चाहती है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत गुस्सा आया, अल्लाह को भी नाराजगी हुई। और अल्लाह ने क्या किया, उन पर मस्कनत थोप दिया। दुरिबत अलैहिम ज़िल्लतु वल मस्कनतु व बाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह। अल्लाह का रैत इन्होंने, दे इनकर्ड द रैथ ऑफ अल्लाह, अल्लाह के गजब को भड़काया इन्होंने। ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरूना बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलून नबीना। और सारे नबियों को भी कत्ल किया इन्होंने। एक नबी के मुताल्लिक तो आता है कि वो जो उसकी माशूका थी, बीवी, बेटी, माँ की बेटी, ये जो रखा हुआ था कंक्यूबाइन, वो कुछ जो भी होते थे उनके, उसकी एक बेटी थी। पहले तो वो कंक्यूबाइन इसके साथ रिश्ता, उसके बाद बेटी इसकी माशूका हो गई। वो एक डांस प्रोग्राम होता है उन लोगों का, होता है ना, वो क्या करती हैं, वो तवायफा जो करती कुछ होता है ना, क्या नाम है उसका। तो उस वक्त कोई डांस बहुत अच्छा लगा इसे, तो इसने कहा अखी अब, उसका नाम, बादशाह का नाम अखी अब। तो फरमाया, वो बोलता है कि ओ वाह वाह बहुत अच्छा किया है तुमने, मेरा दिल खुश हो गया। वो बोलते ना, मोगैम वो खुश हुआ, बादशाह खुश हो गया, बादशाह सलामत खुश, निहायत खुश। अब मांगो, क्या मांगते हो मांगो। तो उसने वो पैगंबर का सर मांगा, वो जो भी जकरिया अलैहिस्सलाम है या याहया अलैहिस्सलाम है या कोई और है, ठीक से याद नहीं आ रहा। तो वो ऑलरेडी कस्टडी में रहती, ऑलरेडी। सलाम सना किसका?
जकरिया अलैहिस्सलाम का नाम जकरिया अलैहिस्सलाम होंगे, याह्या तो नहीं, जकरिया अलैहिस्सलाम होंगे। वो ऑलरेडी मुक़य्यद रहती, कैद कर लिए होते उनको। वो ये ऑब्जेक्ट करती, या ऐसा नहीं करना, तो गलत कर रहा है काम, ये ऑब्जेक्ट करे तो क्या करती है, अच्छे बातें नहीं पसंद आते ना, गलत कामों में है ये, तो इनको कैद कर लिया जाता है। इन्हीं के कहने पर, ये कंकुबैन के कहने पर, तवाइफ के कहने पर, उसकी बेटी की कहने पर, ये क्या करता है, इनको कैद कर देता है। ऑलरेडी कैद में है, तो उनको वहां जाकर उनका सर ज़बा करके थाल में पेश किया जाता है। वो जैसा ट्रे में लाकर सजा कर पेश करती ना, वैसा किसे पेश किया जाता है, वो बेटी को, वो कंकुबैन की बेटी को। ऐसे ऐसे हालात हुए हैं। तो अल्लाह कह रहा है कि ये क्या करे, यक़्तुलून नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़, ना हक कत्ल किए हैं, और ऐसे जारहाना तरीके से इन्होंने कत्ल किया है। तो ये सारे चीजों के ये मुर्तकिब, कुछ है डिस्टर्बेंस आ रहा है। नेक्स्ट आयत है 62 आयत, इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वस्साबिरीना वन्नसारा वस्साबिरीना वस्साबीना आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिला सालिहन फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अच्छा, ये कर रहे थे नहीं हम कल, ये आयत थी। अब ये किसके मुतल्लिक़ है? इन्ना, इन्ना बोले तो तहकीक, यकीन, यकीनन, बेशक, यकीन जानो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हों। अब अल्लाह कह रहा है कि या तो मुसलमान हो, ये किस चीज की तरदीद की जा रही है, मैं तफसीर में बोलती हूँ, या यहूदी हो, या ईसाई हो, या साबी। साबी किसको कहा जाता था, अब है कि नहीं पता नहीं, साबीन, सितारा परस्त, सितारे को पूजने वाले, या साबी हो, जो भी अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा, यही शरायत है बस। जन्नत में जाने के लिए, मोमिन होने के लिए ये 3 ही शरायत हैं। क्या है? अल्लाह पर ईमान, आखिरत पर ईमान और नेक अमल करेगा। अब अल्लाह पर ईमान, आखिरत पर ईमान, इसमें क्या आता है? अल्लाह के मलाइका पर भी ईमान, अल्लाह के सारे पैगंबरों पर भी ईमान, वल मलाइकती व कुतुबिही व रुसुलिही, ये सब कुछ आ जाता है। इन सब पर ईमान लाने वाले, और आखिरत बहुत इंपॉर्टेंट, आखिरत पर ईमान लाने वाले। आखिरत पर ईमान अगर नहीं है तो कोई जवाबदारी का एहसास ही नहीं होता। अब पूछता नहीं, कोई पूछ कुछ नहीं है, मरने के बाद सब खत्म हो गया तो क्यों वो काहे को कोई फिक्र करेगा, क्या करूं मैं, क्या करता हूं मैं, अल्लाह नाराज होता है या खुश होता है, उसको क्या फिक्र होगी। अल्लाह की नाराजगी, अल्लाह की खुशनुदी को माहज़र रखना बोले तो ये बात हमारे कल्बी ज़हनी माहज़र होना चाहिए कि अल्लाह के सामने पेशगी है हमारी, जाना है अल्लाह के सामने, जवाब देना है, ये बात है। आखिरत का यकीन है तो हमारी जिंदगी उसके अहकामात के तहत हो सकती है, वरना कोई ये नहीं रहता, चलो मजा करो, आयश बाबर के आयश कोश के आलम दोबारा इसमें मुब्तला हो जाते। तो यहाँ क्या बात बताई जा रही है, इन लोगों को एग्जाम था, यहूदियों, अभी भी है, अभी भी है, वही हालत है, वही रविश है, वही इनकी ज़हनी उपज है। क्या है ये, क्या कहते थे, हम हैं पैगंबरों की औलाद, हमारे पास पैगंबर पे दर पे पैगंबर थे, बहुत ज्यादा पैगंबर, हमेशा पैगंबर रहते थे ना, 2000 साल 1400 साल तक तो लगातार पैगंबर रहते थे। तो हम पैगंबर की औलाद हैं, पैगंबर अल्लाह के चहीते हैं, तो हमें कैसा डालेगा अल्लाह दोज़ख में, वलन तमस्सनन नारु इल्ला अय्यामम मादूदा। कितने दिन की बात करते थे ये, इतने दिन ही रहेंगे हम, कितने दिन, अगर बिल फर्ज महल नहीं जाते हम जहन्नम में, अल्लाह हमें जहन्नम में नहीं डालता, अल्लाह के हम बहुत चहीते, अल्लाह कह दिया ना, अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, पहले का था वो, अब उस जगह पर उम्मत मोहम्मदिया आ गई, उनको माजूल कर दिया गया तहवील किबला के साथ, और उम्मत मोहम्मदिया को उस जगह पर सरफराज कर दिया गया। अब ये क्या कर रही है वो दूसरी बात है, लेकिन वो माजूल हो गई। अभी इनका जाम यही है कि हम ही हैं लाडिले, हम ही हैं चहीते, और हम हैं इंसान, दूसरे सब क्या हैं, जेंटाइल्स। इनको हैवानों जैसा ट्रीट करो, इनको बैल गाय जैसा, जैसा जोता जाता है बैल गाय वैसा जोतो, या क्या भी काम लो, या इनको खत्म कर दो, मार दो, तोड़ दो, क्या भी कर दो इनके साथ, हमें कुछ नहीं होगा। होगा भी तो क्या, चंद दिन के वास्ते। वो कौन से चंद दिन बोलती है, चंद दिन, 40 दिन, वो कौन से 40 दिन ना, जब
मूसा अलैहिस्सलाम के साथ इससे गए रहती, यहाँ हम्म बछड़ा बना लिया रहती हूँ वो चल। हाँ हाँ, ये जो बछड़े की परस्तिश करते ना वो 40 दिन ही है वो। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम वापस आ गए, उसके बाद का मामला आगे आयतों में भी आ रहा है, हमें मालूम भी है। तो वो 40 दिन हम बिल फर्ज महाल एट द लास्ट, ये लास्ट रिजल्ट डाले तो भी अल्लाह ये 40 दिन होगा, उससे ज्यादा नहीं डाल सकते। उससे पहले तो इनका ख्याल खाम ख्याली क्या है, नहीं हमें वो आग नहीं छुएगी, हम पैगंबरों की औलाद हैं, हम बहुत लाडीले हैं, बहुत शहीदे हैं, हम जो भी करें माफ है, क्योंकि हम पैगंबरों की औलाद हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। अब जिनोसाइड वही तो कर रहे हैं, सबको मार रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, और ये समझते हैं कि हमें हक है, ये करने का हमें हक है, हम कर सकते हैं। कोई आयतें वो डाल रहे हैं, पता है आपको, कोई आयतें लिख लिख कर डाल रहे हैं, मुझे अब याद नहीं आ रहा। कुरान की आयतें लिखकर फलस्तीन की सरजमीन फलस्तीन में और सरजमीन गाजा में डालते हैं ये लोग, ताकि वो लोग पढ़ें और समझ जाएं कि हम जो कर रहे हैं हक है, हमें इसका हक हासिल है, हम ये कर सकते हैं। आज भी यही है इनका हाल, उस वक्त भी यही था, और ये यही समझते थे। इसको रद्द करने के लिए अल्लाह क्या कह रहा है, यहूदी हो या ईसाई हो या साबी हो, जो भी इन शरायत पर, इन जवाबित पर अमल करेगा वो है अल्लाह का चहीता, तुम नहीं। तुम कभी का मासूल हो गए ऐ यहूदियों, ऐ यहूद की कौम, ऐ बनी इसराइल, सुन लो, कान खोल कर सुन लो, तुम कभी का माजूल कर दिए गए। वानी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, वो एक वक्त के लिए था, तब तुम अच्छे थे, पैगंबरों की तालीमात पर थे, तो उसके बाद तुम क्या हो गए, बंदर भी बनाए गए ना, आगे आ रहा है वो भी, बंदर भी बनाए गए तुम, इस फेल के भी मुर्तकिब हो गए, अल्लाह की हकमत की रूहगर्दानी करने लगे, तो तुम अल्लाह की नजरों से उतर गए, कभी का उतर गए तुम, मासूल हो गए तुम। अब शर्त क्या है, जन्नत में जाने की शर्त क्या है, अब यहाँ जो दिया जा रहा है, ये तहकीक कर लो, ये यकीन जान लो, बेशक जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते। अब ये पढ़िए ये सूरत, इन्नल्लज़ीना आमनु, जो लोग ईमान ले आए, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अब यहाँ की बात हो रही है, मदीने की ये सूरत है ना, मदीने में नाजिल हुई, तो यहाँ यहूद नहीं। अब ये यहूद को बताया जाना है, ये यहूद के गोशे गुजार करना है, उनको यकीन दहानी कराना है कि ये तुम्हारे ये जो खाम ख्याली है ना, इसको निकालो दिमाग से। अब वो बात नहीं रही, अब उम्मत मोहम्मदिया आ गई है, तुम्हारी जगह पर उम्मत मोहम्मदिया को सरफराजी दे दी गई है। अब क्या शरायत है, बदल गए शरायत, अब तब भी वही शरायत है, तुम बदल लिए थे, अब ये शरायत है, इसको जान लो। इन्नल्लज़ीना आमनू, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, वो अलिफ आया तो जमा का सीगा है। वल्लज़ीना हादू, और वो लोग जो यहूद हैं, वन नसारा, और नसारा में से भी हैं, वह साबीना, और जो सितारा परस्त भी है, मन आमना बिल्लाही, जो भी ईमान, ये मन मौसूला है नहीं, मन जो भी ईमान लाए, आमना ईमान लाता है अल्लाह पर, बिल्लाही, और दूसरी शर्त क्या है, वल यौमिल आखिरी, आखिरत पर यकीन रखता है, वो आमिला सालिहन, और अमल सालेह करता है, उसने आमाल, आमाल उसके अहसन जो होते, अमल सालेह जो करता है, फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, पस लहुम उनके लिए, जमीर जमा की है, फलहुम उनके लिए है, अजरुहुम उनका अज्र, यानी वो जो काम कर रहे हैं ना, उनका अज्र है उनके लिए। कहाँ है, इंदा बोले तो पास, रब्बिहिम, ये इंदा की वजह से ये झार पे जर है, ये हिम जमीर हुआ, वरना हुम होता है, रब्बिहिम अपने रब के पास अजर है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उनके लिए ना कोई खौफ है, ना खौफ करने की जरूरत है, अलैहिम उन पर ना कोई खौफ है, और ना ही उन्हें गमगीन होने की जरूरत है। अब ये दोनों तरफा है, ये दुनिया में भी नहीं, आखिरत में भी नहीं। अब ये जो आमाल सालेह करता है ना, उसे कोई डर खौफ नहीं रहता, अल्लाह के तालीमात पर चल रहा है,
اور احسن عمل کر رہا ہے، جو اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے وہی عمل کر رہا ہے، تو اسے کیا خوف ہے؟ اسے ایک قلبی سکون رہتا ہے، قلبی طمانینت رہتا ہے۔ کر کے دیکھیں تو ہمیں بھی یہ معلوم ہوتا ہے، ایک اچھی نماز پڑھ لیے بہت اچھا خضوع و خشوع کے ساتھ، پوری دل جمی کے ساتھ اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت بھی اگر پڑھ لیے تو کیسا روح پرور کیف ملتا ہے، نہیں؟ کتنی خوشی ہوتی ہے، ایک طمانینت کا احساس ہوتا ہے۔ یہ پس منظر میں کوئی آوازیں چل رہی ہیں، آپ میوٹ کر لیں۔ کس کا ہے یہ؟ آپ میوٹ کر لیں۔ نسیم بانو، نسیم بانو، آپ میوٹ کر لیں تھوڑا، مہربانی۔ نسیم یہ ایسا بانو سن رہی شاید۔ نسیم بانو کون ہے بھائی؟ ہمارے نسیم گروپ ممبر؟ ہمارے نسیم بانو حیدرآباد کے۔ ہو کیا؟ ہم کو کال کر کے بولنا اللہ۔ شاید انہوں نہیں ہے قریب اس وقت نہیں۔ یہ ایسا کرے تو کتنا مشکل ہوتا ہے، دیکھو یہ یہاں دنیا اور آخرت دونوں کی بات کی جا رہی ہے۔ ہمارا ایکسپیرینس ہے، ہمارا تجربہ ہے، کوئی اچھا کام کرے، کسی کا ہیلپ کر دیے، کسی غریب کی مدد کر دیے، کسی یتیم کی مدد کر دیے، یا بیوہ کا کوئی کام کر دیے۔ ہائی ہمارے پاس چند لوگ جن کی ہم اللہ کے کرم سے کچھ کرتے تو ہمیں بڑا گون اطمینان محسوس ہوتا ہے، ہمیں بہت طمانینت کا احساس محسوس ہوتا ہے، پیسہ دے کر ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے یہ عمل صالح کرنے والوں کے لیے دنیا میں بھی خوف نہیں ہے، کوئی انہیں شک و شبہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، انہیں یہاں بھی طمانینت، سکون، چین، ایک کیف کا احساس رہتا ہے، اور وہاں تو ہے ہی اللہ کے پاس اجر ہے ہی۔ اب یہاں زور دے کر کہا جا رہا ہے کہ اے یہود، تم جو جانتے ہیں، تم جو سمجھتے ہیں کہ تم لاڈیلے ہو، تم پیارے ہو، تم چہیتے ہو، لن تمسن النار، تم سمجھتے ہو، ایسا نہیں ہے۔ شرائط یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، عمل صالح کرے۔ اب اس میں یہ سب آ گئے، یہ جو بھی کرتے آمنو، جو ایمان لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو یہود بھی اگر ان شرائط پر اتر گئے، نصارہ بھی اگر ان شرائط کے حامل ہو گئے، اور صابئین بھی، جو بھی اس شرائط پر، اس ضوابط پر آتا ہے پورا، وہی ہے جس کو خوف نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اللہم جعلنا منہم، اللہ اس میں ہمیں شامل فرما دے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یہ ایک کیفیت تھی، ایک الگ سی، ایک عجیب سی۔ اگر ہمیں ایک نقشہ ہمارے ذہن میں اگر آ جائے تو یہ بڑا ایک حص اٹھانے کا ایک نقشہ کھنچ جائے گا ہمارے ذہنوں میں۔ یہ کیا ہوا تھا؟ پہاڑی علاقہ نہیں ہوا، وہاں پہاڑی علاقہ، وہ جب تورات دی گئی تھی تو یہ کچھ پسو پیش کر رہے تھے، ان کو تھوڑے احکامات بہت گراں گزر رہے تھے، اور اس کو کیا کر رہے تھے، یہ ایک کنسیشنل زمرے میں لا لے رہے تھے۔ یہ کیا ہوا، اس کا کوٹ میں بیان کر دیتی ہوں۔ یہ تقی عثمانی کا کوٹ بہت اچھا ہے، آپ اسی کو سن لیں تو زیادہ بہتر ہے، زیادہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ انڈر کوٹ میں پڑھ رہی ہوں اس کو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تو بنی اسرائیل نے دیکھا کہ اس کے بعض احکامات بہت سخت ہیں، اس لیے اس سے بچنے کے بہانے تلاش کرنے شروع کر لیے۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی ہم سے خود کہے، اگر خود کہے تو ہم مان لیں گے۔ اللہ کیوں نہیں کہتا ہم سے؟ خود بات کیوں نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ ہم سے خود کہے کہ تورات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ مطالبہ اگرچہ نامعقول تھا، نہیں، یہ نامعقول مطالبہ ہے۔ اللہ خدا کو کہنا یہ تورات کی کتاب ہے، میں نے دیا ہے، اس پر تمہیں عمل کرنا ضروری ہے، ان کا مطالبہ یہ تھا۔ مگر ان پر حجت تمام کرنے کے لیے ان میں سے 70 آدمی منتخب کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر بھیجے گئے، جیسا کہ اب قرآن کریم میں سورہ آراف میں بھی آ رہا ہے، کلیئرلی تفصیلی طور پر آراف میں آ رہا ہے۔ یہاں اشارتاً اللہ ٹچ کر کے یہ معلوم کرا رہا ہے، یہ تو تفصیلی نہیں ہے، یہ
जिस्ट दे रहा है बस। आगे पढ़ेंगे आराफ में ज्यादा तफसीली तौर पर। अब आगे देखिए, जिनको अल्लाह ताला ने बराह रास्त तौरात पर अमल का हुक्म दिया, मगर जब वो वापस लौटे तो उन्होंने अपनी कौम के सामने तो तस्दीक की कि अल्लाह ताला ने तौरात पर अमल का हुक्म दिया है। तस्दीक तो की उन्होंने, लेकिन क्या किया उन्होंने, एक बात अपनी तरफ से बढ़ा दी कि अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया है कि जितना तुमसे हो सके उतना अमल कर लेना, लेकिन जो ना हो सके वो हम माफ कर देंगे। ये बात उन्होंने अपनी तरफ से बढ़ा दी। अब इतना बढ़ा दिया तो इनको बस नहीं, उंगली दे दिया तो कौन सा पकड़ लेती, वही सेहत में नहीं ना। चुनांचे तौरात के जिस हुक्म में भी उन्हें कुछ मुश्किल नजर आती, वो ये बहाना तराश लेते कि ये हुक्म भी उसी छूट में, उसी कंसेशन में दाखिल है। अब ये हमें मानने की जरूरत नहीं है, इस पर अमल पैरा होने की हमें कोई जरूरत नहीं है। इस मौके पर अल्लाह ताला ने कोहे तूर उनके सरों पर बुलंद कर दिया। अच्छा, ऐसा उल्टे सीधे बातें करती हैं क्या? यहाँ से एक सुनकर जाती, वहां जाकर अपनी तरफ से कुछ एडिशन कर लेती। तो अब क्या कर दिया अल्लाह ने, एक खौफनाक एक माहौल पैदा कर दिया। कोहे तूर को ऊपर इनके सरों पर मुअल्लिक कर दिया। ऐसा है, एडिशन करती, मेरी बातों में एडिशन करती, लो अब इसके नीचे या तो इसे पूरी की पूरी लो या इसमें पिस जाओ, इसके नीचे पिस कर मर जाना। तो सरों पर अल्लाह ने मुअल्लक कर दिया। तो तौरात के तमाम अहकाम को तस्लीम करो। जब उन्हें ये अंदाजा हुआ कि कहीं पहाड़ उन पर गिर न जाए, तब उन लोगों ने तौरात को मानने और उस पर अमल करने का अहद किया। इतनी जिद्दी कौम, अल्लाह इतना करना हुआ, अल्लाह का इतना बड़ा इक़दाम करना, पहाड़ को मुअल्लक करना, कोहे तूर को मुअल्लक करना, मुअल्लक करके इनसे वादा लिया है अल्लाह ने। पूरे का पूरा हम अमल पैरा होंगे इस पर, थोड़े छोड़ना थोड़े लेना, ये जो उन्होंने 70 आदमियों ने एडिशन कर दिया था अपनी तरफ से बात, ये चली गई, अब पूरे का अमल होना है। इस आयत में इसी वाक़ये की तरफ इशारा है। कोहे तूर को उनके सरों पर बुलंद करने की ये सूरत भी मुमकिन है कि पहाड़ को अपनी जगह से हटाकर उनके सरों पर मुअल्लक कर दिया होगा। मुअल्लक किसे बोलते? सस्पेंड करना, सस्पेंड करना, लूज सस्पेंशन करती नहीं है, कोई चीज अधर लटका देना, अधर आपकी तबकी गिर पड़े, इस तरह ये मुअल्लक बोलते हैं उसे, मुअल्लक कर दिया गया हो। जैसे कि हाफिज इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह ने मुतअद्दिद ताबीन से नकल किया है। कौन है? इब्न जरीर, हाफिज इब्न जरीर का तकी उस्मानी कोट कर रही। और जाहिर है कि अल्लाह ताला की कुदरत से ये कुछ भी बैद नहीं है, अल्लाह जो चाहता है कर सकता है ना। अपनी जगह से हटा दिया कोहे तूर, इनके सरों पर मुअल्लक कर दिया और कहा कि बोलो लेते हो, इसको पकड़ते हो कि नहीं? अब पकड़ना ही है, वरना गिरा दिया जाएगा। वो तो मुअल्लक लटक रहा है, क्या डरावना खौफनाक माहौल होगा, क्या खौफनाक मंजर होगा, पहाड़ ऊपर सरों पर, अब गिर पड़ेगी तब गिर पड़े, मुअल्लक लटक रहा है, ये हाल था इनका। ये कुछ भी बैद नहीं है, अल्लाह की कुदरत से तो कोई चीज बैद नहीं है। और ये भी मुमकिन है कि कोई और ऐसी सूरत पैदा फरमा दी गई हो कि उन लोगों को ऐसा महसूस हुआ हो कि पहाड़ उन पर आ गिरेगा। ये एक बात बता रही, देखो इस पर गौर करना है। मसलन कोई जलजला आ गया हो जिससे उन्हें ऐसा लगा कि पहाड़ गिरने वाला है, जोर से हिल गया होगा और ऐसा लगा कि पहाड़ गिर जाएगा, वो बड़ा पहाड़ है, गिर गया तो सारे पिसकर मर जाएंगे। चुनांचे सूरह आराफ में आयत 170 पर 1 में 171 में इस वाक़ये के बारे में अल्फाज ये हैं कि ओ इस तत्तकुल जबला फौकहुम कान्नहु ज़ुल्लतुन व ज़न्नु अन्नहु, यानी पहाड़ को गिरा दिया जाएगा। ये एक सूरत नकल कर रहे हैं, कहा कि सूरह आराफ 171 की। इसमें लफ्ज
नाक़क़ इस्तेमाल हुआ है, जिसके मानी लुगत में जोर जोर से हिलाने के आते हैं, यानी जलजले के, जोर से हिलाने के। तो चनांचे आयत का ये तर्जुमा भी मुमकिन है कि जब हमने पहाड़ को उनके ऊपर जोर से इस तरह हिलाया कि उनको ये गुमान हुआ कि वो उन पर गिर पड़ेगा। यहाँ ये बात वाज़ेह रहे कि किसी शख्स को ईमान कबूल करने पर तो जबरदस्ती मजबूर नहीं किया जा सकता, यानी ऐसा ईमान कबूल कराना जबरदस्ती जोर जबरदस्ती करके ये तो मजबूर नहीं किया जा सकता, ऐसा तो और अल्लाह चाहता भी नहीं। लेकिन जब एक शख्स ईमान ले आए, यानी ईमान लेकर आ गया, अब इसके बाद क्या फराइज नहीं कबूल कर रहा है, ईमान लाने के लिए मजबूरी नहीं है, ईमान लाओ तुम, उसके लिए पहाड़ को मुअल्लक नहीं किया जा रहा। ईमान लेकर आ गए, यहूद हो गए ये, उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम के ये जो तौरात है उस पर अमल पैरा नहीं हो रही, उसके लिए किया जा रहा है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि ईमान लाने के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, इसमें खैर व शर का ये जो दिया है वही रूल चलता है, वही रूल, या तो इधर आओ या तो उधर जाओ, या तो दुनिया परस्त वो गलत रास्ते पर जाओ या सिराते मुस्तकीम पर आओ। लेकिन ईमान ला लेने के बाद का ये है ये कि जब एक शख्स ईमान ले आए तो उसे नाफरमानी पर सजा भी दी जा सकती है। ये दुनिया में भी हो गया, कभी दुनिया में होता है, कभी आखिरत में देता है अल्लाह। यहाँ अच्छा ही रखता है, उसके बाद आखिरत में देता है। आप काफिर हैं, मुशरिकीन नहीं, ये सब चल रहे हैं। अब इनका भी एक मामला ये है कि अब क्यों, चूंकि कोई नबी आने वाला नहीं है तो हुज्जत तमाम होने वाली नहीं है। हुज्जत तमाम हुई तो ना अजाब आता है। सो कोई नबी आया, उसके पैगामात आए, उसके तालीमात आए, उसने दिखाया, उसने दावा किया, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं माने तो हुज्जत तमाम हो गई, अल्लाह ने पूरा ये कर दिया, खत्म हो गई बातें। अब नहीं माने तो तब वो अजाब आता है। अब कोई बात ऐसी नहीं है, आप क्यों काफिर मुशरिक धंधनाते फिर रही, बहुत अच्छे हैं, बहुत खुशहाल हैं, बहुत फारिग बाल हैं, आला वतों पर हैं, आलीशान जिंदगी गुजार रही, क्यों? आजमाइश चल रही है, आजमाइश चल रही है और हुज्जत तमाम नहीं हो रही है ना, पैगंबर नहीं आ रही, हुज्जत तमाम नहीं हो रही है। अब हुज्जत तमाम हुई तो अल्लाह की रविश है कि इनको खत्म कर देता है, अजाब दे देता है। जैसा आद का हुआ, समूद का हुआ, हूद अलैहिस्सलाम आए, फिर वो सालेह अलैहिस्सलाम आए, ये सब पैगंबर आने के बाद हुज्जत तमाम हुई। फिर भी नहीं माने इन्हों तो उनको जलजले ने आन पकड़ा, या दूसरी कैफियत भी हुई। अजाब के बहुत से तरीके हैं जिससे अल्लाह ने उनको तहस नहस कर दिया। अब नहीं हो रहा, नहीं भी होता अब, क्योंकि अब हुज्जत तमाम हो नहीं रही, कोई पैगंबर अब नहीं आ रहे। अब हमारा काम है, हम पहला फैलाना है उनको, इस्लाम फैलना है। तो दरख्त फल से पहचाना जाता है, हम हैं इस्लाम के फल, हमें देखकर उन्होंने लाना है ईमान है। अब हमारे ऊपर है ये, हम हुज्जत तमाम करना है। शोहदा अलन्नास हमारा है ना मनसब, हम जाकर उनको गवाही देना है, वहां जाकर गवाही देना है, हाँ अल्लाह हमने पहुंचा दिया, इन तक पहुंचा दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हटकर जो हमारे ऊपर आया था, वहां से निकलकर हमारे ऊपर जो सारे रिसालत आया था, ये हमने कर दिया है, हमें देना है, हम हुज्जत पूरी करना है। ये हम नहीं कर रहे तो इन पर हुज्जत तमाम हो नहीं रही। तो आपको ही आजाद नहीं आएगा इन पर, आखिरत में होगा, आखिरत में होगा ये आजाद। तो यहाँ ये बात वाज़ेह करनी है कि ऐसा नहीं है कि कोई शख्स को ईमान लाने में जोर जबरदस्ती की जाती है, नहीं। ईमान ला लिया, उसके बाद जो उन्हें तालीमात पर अमल नहीं करता, उसके लिए ऐसा किया गया कि तूर को उठाकर मुअल्लक कर दिया गया, और इनसे तौरात को बेखुआ पकड़ने के लिए और इसकी तालीमात पर पूरे के पूरे अमल करने, थोड़े छोड़ना, थोड़े लेना, कस्टमाइज करना, खुद को क्या पसंद है वो लेना, नहीं पसंद है सो छोड़ना, ये सब जो किया तुमने, इसके लिए कोहे तूर को मुअल्लक करके लिया गया। ये था ये इस आयत का ये जो तकी उस्मानी ने अच्छा बयान दिया है, तो मैंने आपको सुना दिया। उसके बाद क्या है, 63 हो गया, अब 64 आयत क्या है। सुम्मा तवल्लयतुम मिन बादि ज़ालिका, फिर वही पुरानी रविश, वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी सो फिर कंटिन्यू हुई। सुम्मा तवल्लयतुम, इसका क्या रूट वर्ड है, तवल्लयता, वल्ला, तीन वल्ला वल्ला,
वल्ला यतवल्ला, वल्ला माजी यतवल्ला मुजारे, वो पलट गया, वल्ला वो लाम लम लाम मुशद्दा, वल्ला यतवल्ला वो पलटता है या पलटेगा। सुम्मा तवल्ला तुम, अब ये तीसरा दूसरा मुखातिब का सीगा है। सुम्मा तवल्ला, तवल्ला ये लोग पलट गए, तुम तवल्ला तुम पलट गए, मिम्बादी जाली की सब किया गया, कोहे तूर को मुअल्लक कर दिया गया। इससे बड़ा क्या खौफनाक चीज, डरावनी चीज होनी थी, ये भी हो गया, लेकिन फिर तुम पलट गए। फिर भी अल्लाह ने तुम पर नजर करम, नजर इल्तिफात किया, अल्लाह ने तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ा। फलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतहु लकुंतुम मिनल खासिरीन, अगर अल्लाह का फजल तुम्हारे ऊपर, ये तुम बहुत बहुत ही सजा के मुर्तकिब हो तुम, क्योंकि तुम्हारा फिर पलट गए तुम, इतना सब अहद लेकर भी तुम पलट गए, अपनी बात से पलट गए, अपने अहद से पलट गए। फिर भी अल्लाह का तुम पर फजल हुआ कि उसने ज्यादा और क्या भी ज्यादा सजा नहीं दिया, क्योंकि फजलुल्लाही फलौला फजलुल्लाही, अगर तुम पर अल्लाह का फजल ना होता, अलैकुम तुम पर, और रहमतहु और उसकी रहमत तुम्हारे ऊपर ना होती, तो तुम क्या होते, खसारा उठाने वालों में, नुकसान उठाने वालों में हो जाते, यानी वही बिगड़ी कौम हो जाते, फिर जहन्नम के मुस्तहक हो जाते। तो अब ये वाकया जो है, ये इसका है सबत का वाकया, और वो जो बंदर बनने का वाकया। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना तदौ मिनकुम फी सब्ति फकुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासीन। लक़द का बात है, कोई माजी की बात को यकीनी बनाने के लिए, लक़द यकीनन तहकीक है, अलिम तुम जानते हो। अब ये बच्चे बच्चे की जबान ज़दो आम था रहेगा ये वाकया, कि चंद लोग बंदर बन गए। बंदर बन गए किस तरीके से बंदर बन गए, जिस्मानी तौर पर बंदर बना दिया अल्लाह ने, क्यों, सबत का रूल तोड़ा उन्होंने। सबत का एक रूल था कि मछलियां पकड़ना नहीं था, हफ्ते के दिन पूरी इबादत करना था, आराम करना था और इबादत करना था, ना खाना पकाना था ना पकवाना था, खादिमों से भी पकवाना नहीं था, पका के रखना भी नहीं था, और बाहर जाना भी नहीं था, घर में रहना था, आराम करना था, पूरा इबादत में गुजारना था। इसको इन्होंने तोड़ा। क्या किया इन्होंने, पहले पहले तो वो जो मछलियां पकड़ने का वो जो आगे का एरिया होता है, साहिली इलाका होता है, उसमें गड्ढे खोद देते। हफ्ते के दिन में मछलियां बहुत ज्यादा आती थी। अब अल्लाह उनको भी तो अकल दिया है ना, अब उनको मालूम हो जाता था कि एक दिन ये लोग नहीं पकड़ते, मछलियां नहीं पकड़ते, हमारे लिए छूट है, तो आते ही वो ऊपर तक उछलती अटखेलियां करती है, सब रिवायतों में आ रहा है, ऊपर तक उछलती ना, ये जैसा डॉल्फिन डॉल्फिन उछलती है ना, वैसा मछलियां भी उछलती, जोर जोर से उछलती, खेलती, आराम से रहती थी। और उनको मालूम था कि कोई आकर जाल नहीं बिछाएगा, यहाँ जाल में हमें फंसने का कोई अंदेशा नहीं है, तो बहुत आराम से आजादाना खेलती रहती। इन्हों क्या करे, थोड़ा चैनल्स बना दिए, नाले के जैसा खोद दिए, यहाँ से समंदर से साहिल की तरफ, और वहां एक गड़ा बना दिया, यहाँ से जो बह कर जाती वो गड़े में पड़ जाती, अब वहां से वापस नहीं आ सकते, बड़े बड़े गड़े में से वापस नहीं आ सकते। ये करे, ये क्या हुआ, सबक का रूल इन्होंने तोड़ दिया। रूल क्या था, कुछ भी नहीं करना था, ये काम भी नहीं करना था, घर से बाहर भी नहीं जाना था, घर में रहना था, इबादत करना था, आराम करना था, ये तोड़ दिया इन्होंने। अब इसके मुताबिक भी इन्हीं का कोट पढ़ रही हूँ मैं, थोड़ा अच्छा है ये। शनीचर को अरबी में और इब्रानी ज़बान में सबत कहते हैं, अरबी में भी सबत बोलती हैं और इब्रानी में भी सबत बोलती हैं। यहूदियों के लिए उसे एक मुकद्दस दिन करार दिया गया था, जिसमें उनके लिए माशी सरगर्मियां ममनू थी। माशी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कमाना, तिजारत करना, पकाना, ये सारी दूसरे ये जो भी सरगर्मियां थी, कामकाज, ये सब मना थी। जिन यहूदियों का यहाँ जिक्र है वो गालिबन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में किसी समंदर के किनारे रहते थे। ये कौन बोल रही, तकी उस्मानी बोल रही, ये मैं दूसरी रिवायतों में ढूंढी, ये क्या दाऊद अलैहिस्सलाम के पैरोकार थे क्या, तब की उनकी तालीमात पर चलने वाले थे क्या, मुझे नहीं मिला, मौलाना मौदूदी के तफसीर में भी नहीं मिला,
اسرار احمد کی تفسیر میں بھی نہیں ملا. تقی عثمانی یہ کوٹ کر رہے ہیں کہ یہ داؤد علیہ السلام کے زمانے کے تھے جو ساحلی علاقے میں کسی سمندر کے کنارے رہتے تھے اور مچھلیاں پکڑنا ان کا کام تھا، مچھلیاں پکڑا کرتے تھے. سنیچر کے دن مچھلیاں پکڑنا ان کے لیے حرام تھا، ناجائز تھا، مگر شروع میں انہوں نے کچھ ہیلے کر کے اس حکم کی خلاف ورزی کرنی چاہیے اور پھر حکم کھلا کھلا مچھلیاں پکڑنا شروع کر دیا. پہلے تو ایسا نالے بنانا، گڑھے کھودنا، دور ادھر سے اٹھا لینا یہ کرتے تھے، یہ بھی نافرمانی ہی تھی، حکم عدولی ہی تھی. لیکن اس کے بعد کیا کیا اور آگے بڑھ گئے، بہت آزادانہ طور پر کھلم کھلا مچھلیاں پکڑنا شروع کر دیا اور تجارت کرنا بھی شروع کر دی ہے. کچھ نیک لوگوں نے انہیں سمجھایا. اب یہ بات بھی آ رہی ہے، یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ہمارے سینوریوں میں بھی دیکھنا چاہیے. وہ جو ہے تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر کتنا ضروری ہے. کون بچے رہے، کون سا بندر ہوئے، اب آگے دیکھیں گے تفصیل میں. کچھ نیک لوگوں نے انہیں سمجھایا ایسا نہیں کرنا ہے، یہ حکم عدولی ہے، اللہ کی ناراضگی تم لے رہے ہو. انہوں نے سمجھایا مگر وہ باز نہ آئے. بالآخر ان پر عذاب آیا اور ان کی صورتیں مست کر کے انہیں بندر بنا دیا گیا. اس واقعے کا بھی تفصیل سورہ اعراف میں آ رہا ہے. کہاں آ رہا ہے یہ 166 163 to 166 میں بہت تفصیلی طور پر آ رہا ہے. اس کا میں تھوڑا سا خلاصہ بیان کر دیتی ہوں. یہ لوگ کون ان کو روکنے والے تھے؟ وہ لوگ جو معقول عقل جن کی صحیح تھی، وہ ان لوگوں نے ان کو روکا کہ ایسا کرنا بہت خراب ہے، آپ صراحتاً حکم عدولی کر رہے ہیں، نہ کرو. امر بالمعروف انہوں نے کر کے اپنے اوپر سے ذمہ داری ٹلا لی. تو ان کے اوپر وہ عذاب نہیں آیا. کس کے اوپر؟ یہ جو کہے نا روکے نا، برائی سے روکے نا، برائی سے روکنا، بھلائی کی ترغیب دینا ہر مومن کا فرض، اخلاقی فرض. تو وہ روک کر اپنی ذمہ داری ٹلا کر وہ بری ہو گئے، ان کو مسخ نہیں کر دیا گیا. لیکن جو روکا نہیں، خاموش رہے، دیکھتے ہوئے بھی خاموش رہے، کر رہی ان کا یہ انہوں بھگتیں گے یہ سمجھ کر. ہم بھی ایسا کرتے نا، انہوں کر رہی ہیں بھائی، ان کو کیسا روکنا، اب ان کا یہ چھوڑو، ان کا معاملہ، ان کا اللہ کا معاملہ، انہوں بھگت لیتی، انہوں سزا پاتی. نہیں، ہمارے اوپر ذمہ داری ہے نا. تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر ہر مومن کا فریضہ ہے. تم معروف کاموں کی ترغیب دو. تامرون بالمعروف و تنہون نہا ینہا روکو، تنہون عن المنکر منکر جو غلط کام رہتی اس سے تم روکنا ہے، یہ ضروری ہے. جو نہیں روکے، خاموش تھے، ان کو دیکھ کر بھی، یہ کرتے ہوئے دیکھ کر بھی خاموش تھے نا، ان کو بھی بندر بنا دیا اللہ. روایتوں میں آتا ہے، کئی روایتوں میں آتا ہے کہ ان کو بھی بندر بنا دیا. اب یہ بندر کس ٹائپ کا تھا؟ بندر بن گئے، بندر کی ہی عقل، بندر کا ہی جسم، ایسا نہیں تھا. ایپ کسے بولتے ہیں، منکی کسے بولتے ہیں؟ ڈفرنس ہے ایپ اور منکی. یہ بڑا بھی رہتا ہے اور تھوڑا آدمی کے سائز کا رہتا نہیں. تھوڑا مشابہت ہے، آدمی کے ٹائپ کا رہتا ہے، اور شاید لال صورت رہتی ہے اس کی، شاید، لیکن ڈفرنس ہے. اب یہ روایت میں آتا ہے کہ یہ ایپس تھے، منکیز نہیں. یہ منکیز جو یہاں جھاڑا پر اچھلتے کتے رہتے نا، وہ منکیز نہیں، ایپس تھے وہ. اور ان کی ایک اسپیشلٹی کیا تھی، اللہ یہ بھی ایک عذاب کے طور پر رکھا تھا کہ ان کا دماغ صحیح تھا. دماغ انسان کا یہ جو پہلے شعور تھا نا، اسی شعور پر یہ شعور کنٹینیو ہوا، لیکن جسمانی ساخت جو ہے وہ مسخ کر کے بندر بنا دی گئی. دماغ وہی. تو کیا کرتے تھے؟ یہ سورہ اعراف میں آ رہا ہے، روتے تھے. یہ کتنے دن رہا؟ یہ چند دن رہا. کئی روایتوں میں آتا ہے کہ 3 دن رہے، یا تھوڑا ڈفرینٹ ہے، اختلاف ہے. سورہ اعراف میں ہم 163 to 166 میں بہت تفصیلی طور پر ہم پڑھیں گے، ہم جانیں گے یہ قصہ. اب یہاں پر اتنا ہمیں جان لینا بس ہے کہ یہ جو دماغ ان کا چل رہا تھا، پرانا دماغ ہی چل رہا تھا، جبکہ یہ مکمل انسان تھے.
تو इनको महसूस हो रहा था कि हमें ये सजा दे दी गई है। और लोगों को देखते, अपने रिश्तेदारों को देखते पहचानते, दिमाग सही है ना, शऊर सही है ना, पहचानते ये अपने रिश्तेदारों को पहचानते, वो भी दूर दूर खड़े हैं, देख रहे हैं, तो उनके पास जाते, रोते, सब आराफ में आ रहा है, रोते, सूंघते, जाकर सूंघते, रोते। ऐसा ही गुजरा उनका, कुछ खाते पीते नहीं थे, ये खा पी नहीं सकते थे। तो 3 दिन इनकी यही हालत रही। उसके बाद सब मर गए, उसके बाद सबको मौत आई। 3 दिन थी या कुछ और तादाद का थोड़ा इख्तलाफ है इसमें, लेकिन उसके बाद सबको मार दिया गया। अब ये जो बोलते ना, ये बंदर जो उछल कूद कर रही फिर रही, ये शायद ये गैर कौम का भी ये है, अकीदा है। उनको मौज खिलाती है, उनकी पूजा करती हैं। अब ये जो है ना दुम वाला, जिसकी पूजा करती है लोग, उनका अकीदा है या किसका अकीदा है, लेकिन अकीदा है कि ये एक कौम की, एक पैगंबर की ये पैरोकार है ये। हनुमान। हाँ, हनुमान एक पैगंबर की पैरोकार है, और इसलिए ये जो गैर अक़वाम है उसकी परस्तिश भी करती, और समझती कि वो जो बंदर बना दिए गए थे ना, उनकी नस्ल चली आ रही है। नहीं, उनकी नस्ल नहीं, वो खत्म हो गए, उनको मार दिया गया, अल्लाह ने उनको मौत दे दी, उनकी नस्ल नहीं चली आ रही। ये खाम ख्याली है इन लोगों की। ऊनो खिरदतन खासीन। अब इसे एक बार देखेंगे। वलखद अलिम तुम यकीनन जानते हो, तुम्हें बहुत अच्छा मालूम है। अलिमा ये माजी का सीगा, तुम जानते हो, ये वाकया बहुत फेमस था वहां पर उस वक्त। अल्लज़ीना तदौ, अल्लज़ीना इसमें मौसूला, ये तदौ जिन्होंने जियादती की, जिन्होंने नाफरमानी की, जिन्होंने जियादती की। तुम जानते हो उन लोगों को जिन्होंने ज्यादती की। अल्लाह किससे कह रहा है? ये यहूद से कह रहा है कि तुम सब जानते हो वो ज्यादती की है, उनकी सजा क्या हुई, उनको बंदर बना दिया गया, ये तुम जानते हो, अच्छी तरह जानते हो। अलिम, अलिमा, अलिमा यालम, ज्यादती की मिनकुम तुमसे, फिस सबती हफ्ते के दिन में, फकुलना तब हमने कहा, लहुम किससे कहा? उनसे कहा, कूनू हुक्म फेले अमर, जमा का सीगा है, मुजक्कर का सीगा, कूनू हो जाओ, तुम सब हो जाओ, खिरदतन खासीन जलील बंदर, जलील बंदर हो जाओ, खासीन खिरदतन खासीन। ये वाकया भी इनके पास हुआ, क्या क्या दौर से गुजरे हैं ये, फिर भी उसी रविश पर है, अब भी वैसे हैं ये। और इनके मुताल्लिक कहा जाता है कि ये नस्ल में कोई भी यहूद नहीं हो सकता, अब मुसलमान हो सकता है नहीं कोई भी, कोई मुशरिक आकर, हम भी दावा करते हैं, कोई मुशरिक आकर कलमा पढ़कर ईमान ला सकता है, ये नहीं एनकरेज करते कहते। यहूदी बनने के लिए ये किसी को एनकरेज नहीं करते, अगर बन भी गया तो उसे उस नस्ल में शामिल नहीं करते। यह नस्ली यहूदी जो होता है वो अलग होता है। अगर कोई मुश्किल से आकर शामिल कर भी लिए, कोई फेवरेटिज्म कर भी दिया किसी को, किसी ऑब्लिगेशन के तहत, तो भी उन्हें नस्ली यहूदी नहीं होता। वो फेवर्स जो वो हक जो इनको हासिल है नस्ली यहूदी को, वो नहीं मिलते उसे। पहले तो इन्हों लेते ही नहीं, किसी को यहूदी बनाते ही नहीं, तो इनकी नस्ल बहुत जल्दी खत्म हो जाना, नहीं खत्म हो रही, शायद माइनॉरिटीज में ही है ये ज्यादा नहीं है। अपने अपने में ही शादी करती हैं, ब्रादरी में ही होती हैं, किसी और की तरफ जाते नहीं, कोई और कौम से राबिता नहीं रखते, राबिता रखे तो भी क्या करती हैं, उनको भी धोखा देने की ही कोशिश करती। तो इनके मुताल्लिक ये भी कहा जाता है कि ये अपने आप को बहुत आला बरतर समझती, दूसरों को सब जेंटाइल समझती, और अपने नस्ल में, अपने हल्के में किसी को शामिल करना नहीं चाहते। क्या समझती? वो आए तो हमारा ये खराब हो जाता है, तकद्दुस खराब हो जाता है, खुद को बहुत ज्यादा समझते, बहुत आला अरफा समझते। अब भी इसी खाम ख्याली में है। अल्लाह ये कुरान में रद्द कर दिया, नहीं वो नहीं है जो आमना, साबी हो, नसारी हो, नसारा हो या यहूद हो, जो भी अल्लाह पर ईमान लाया, अच्छे काम किया, आखिरत पर ईमान लाया, बस यही है शरायत, यही है, वो जाएगा जन्नत में। तुम्हारी खाम ख्याली नहीं काम आएगी। तुम नहीं चाहते हो, पैगंबरों के चाहते हो, पैगंबरों की औलाद हो, ये नहीं काम आएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ फातिमा, ऐ मेरी बेटी, ऐ सफिया, ऐ मेरी फुप्पी, तुम अपना बंदोबस्त कर लो, तुम अपना इंतजाम कर लो, मैं किसी को बचा नहीं सकूंगा, कोई किसी के वहां काम नहीं आ सकेगा। अल्लाह जिसको सिफारिश का ये देता है वो सिफारिश करेगा, और कितनी हद तक देता है उतना ही होगा।
تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے اعمال، ہماری عبادت، ہمارے اقوال، اعمال، افعال یہی کام آئیں گے، یہ درست ہونے چاہیے ہمارے لیے۔ جنت دے دے اللہ۔ اب آیت نمبر 67، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا۔ کتنی مستی دیکھو ان کو۔ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، وہ وقت یاد کرو جبکہ موسیٰ نے لِقَوْمِهِ، ہی ضمیر موسیٰ کی طرف ہے، اس پر درمیانی مد آئی ہے، اپنی قوم سے انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ان اللہ یامرکم، اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے، ان اللہ بے شک اللہ، یامرو امرا یامرو مضارع کا صیغہ، کم تم کو حکم دیتا ہے اللہ تم کو، ان کئی کو آتا ہے کہ تذبحو یذبحو مخاطب کا صیغہ، مضارع کا جمع مذکر کا، تذبحو تم ذبح کرو، بقرۃن ایک گائے، کوئی بھی گائے، اب یہ نکیر آ رہا ہے نا، بقرۃن نے خود پھنس گئے، کھود کرید کر کے سوالات کر کے، کیسی ہونی چاہیے، کیا ہونی چاہیے، رنگ کیا ہونا چاہیے، عمر کیا ہونی چاہیے، کیا جسامت کی ہونی چاہیے، یہ سب سوالات کھود کرید ان کی سرشت میں آ گئی ہے نا، ابھی بھی یہی ہے۔ تو یہ کر کر کے آخر اسی پر پھنس گئے جہاں پر وہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ سنہری گائے جو کلر کی ہوتی تھی، سنہرے کلر کی، شوخ رنگ کی، تیز زرد کلر کی، وہ ان کو بہت محبوب تھی، اور اس کا تقدس بہت زیادہ تھا ان کے دل و دماغ میں۔ وہ جو آئی تھی آزو بازو کے ہمسایہ ملکوں سے، جو ان کے اوپر گائے کا، بچڑے کا، یہ جو بھی آ گیا تھا تقدس، یہ برقرار تھا، اور اس کو ذبح نہیں کرتے تھے، اس کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، لیکن کھود کرید کر کر کے آخر انگلی رکھ کے دکھائے جیسا مان گئے، خود پھنس گئے، گڑھا کھود کے خود پڑ گئے اس میں۔ اللہ تعالیٰ یامرکم، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تمہیں کہ تذبحوا بقرہ، یہ کوئی گائے تم ذبح کرو۔ اب یہ بھی آگے آ رہا ہے، اس سے دو کام مقصود ہے، ایک وہاں قتل کا معاملہ ہو گیا تھا، جس کے متعلق قاتل معلوم نہیں ہو رہا تھا، کون کیا، کس نے قتل کیا معلوم نہیں ہو رہا تھا، اور ایک دوسرے پر الزام ڈال رہے تھے، الزام تھوپ رہے تھے، الزام تراشی، بلیم گیم چل رہی تھی کہ تو نے کیا، تو نے کیا، تو نے کیا، اس نے کیا، میں نے نہیں کیا، یہ جو چل رہا تھا اس کو بھی واضح کرنا تھا۔ اسی گائے کا یہ ایک کام دو کاج والا معاملہ ہوا، ایک تو اللہ نے اس کی تقدیس، ان کے دماغوں میں جو مقدس تقدس ہے یہ گائے کا، وہ نکالنا تھا۔ معبود نہیں، کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا، کوئی چیز مقدس کر لینے کی ضرورت نہیں ہے، معبود صرف اللہ ہی ہے، یہ بات ان کے ذہن نشین کرانی تھی۔ اور دوسرا کیا بولے تو اللہ یہ بھی بتانا تھا کہ اللہ کیسا اٹھاتا ہے، آخرت پر ایمان لانا بھی ان کو دکھانا تھا کہ اللہ کیسا مردے کو اٹھاتا ہے۔ وہ مردہ اٹھا، مردہ قتل ہو گیا تھا، مر گیا تھا، وہ تھوڑی دیر کے لیے اٹھا اور اپنے قاتل کو بتا دیا، اپنے قاتل کا نام بتا دیا، پھر اس پر موت طاری کر دی گئی۔ تو اللہ کو یہ بھی منظور تھا کہ اللہ کیسا جلاتا ہے، کیسا موت دیتا ہے، آن کی آن میں جلا بھی دیتا ہے، آن کی آن میں موت بھی دیتا ہے، تو آخرت میں بھی یہی ہوگا، اٹھا کھڑے گا اللہ، جو مرے ہوئے ہیں ان کو اٹھائے گا۔ اب یہاں اٹھانا، مردہ مر گیا تھا اٹھانا، اس نے بتا دیا۔ تو یہی حال، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کے قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے، آسان ہے اللہ کے لیے، اٹھائے گا اللہ، باس بادل موت یقینی ہے۔ یہ ساری چیزیں ان کے ذہن نشیں کرانی تھی۔ تو کیا ہوا، یہ گائے ذبح کرو، حکم دیا ہے اللہ نے تمہیں، ایک گائے ذبح کرو، یہ حضور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ آپ انہوں پوچھ رہے، قالو درمیانی مدائی ہے، انہوں نے کہا اتتخذوا ہزوا، کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو، مذاق کرتے ہو تم، گائے ذبح کریں گے ہم، گائے کتنی تقدس کی مقدس چیز ہے ہمارے لیے، ہم اسے ذبح کریں گے، آپ مذاق تو نہیں کر رہے ہمارے ساتھ؟ موسیٰ علیہ السلام کا جواب کیا ہے، اعوذو، قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اعوذو میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں، ان کے اکونا میں ہو جاؤں، یکونا تکونا اکونا نکونا، مضارع کے
4 सीगे। अब ये तीसरा सीगा वाहिद मुतकल्लिम का, अकूना मैं हो जाऊं मिनल जाहिलीन, जाहिलों में से हो जाऊं मैं, तुम्हारे साथ मजाक करूं मैं, बेकार के बातें इधर उधर क्या करूं मैं, ऐसा जाहिल मैं नहीं हूँ। मैं इसकी पनाह, मैं अल्लाह से पनाह मांगता हूँ कि मैं ऐसे बेकार किसी बातें करूं और तुम्हारे से मजाक करूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह तुम्हें एक गाय ज़बह करने का हुक्म देता है, कोई भी गाय ज़बह करने का। वो क्या कहने लगे, क्या तुम हमसे मजाक करते हो? मूसा क्या जवाब देती, मैं इससे खुदा की पनाह मांगता हूँ कि मैं जाहिलों की सी बातें करूं, जाहिलों में हो जाऊं, मिनल जाहिलीन, मैं जाहिलों में हो जाऊं, मैं ऐसी बातें करूं, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ इससे। क़ालू उदू लना रब्बका युबय्यिन लना मा हिया क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला फ़ारिज़ुन वला बिक्र अवानुम बैना ज़ालिक फ़फ़अलू मा तुमरून। अब क्या कहने लगे, आप खुद कुरीत सवाल शुरू हो गया इन लोगों का, सवाल एक के बाद एक सवाल शुरू कर लिया। क्या पूछ रही हैं? बोले हाँ अच्छा, ये गाय ज़बह करने का हुक्म हो रहा है नहीं? अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम से बोल रहे हैं, मूसा अपने रब से जरा दरख्वास्त करो, जरा पूछो कि वो हमें गाय की कुछ तफसील बताए, गाय कैसी होनी चाहिए, उसके डिटेल्स थोड़ा बताओ ना। कोई भी गाय ज़बह करो बोले तो आप उसकी तफसील में पड़ गए, कैसी होनी चाहिए, बड़ी होना, छोटी होना, बच्ची होना, बूढ़ी होना, काली होना, गोरी होना, कैसी होना, ये इनकी शरारत है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह का इरशाद है, क़ालू उदू लना रब्बका युबय्यिन लना मा हिया, दुआ करे, अल्लाह से पूछे, उदू बोले तो दुआ करना नहीं, उदू पुकारना, दुआ करना, अल्लाह को पुकारो, अल्लाह से पूछो कि रब्बका तुम्हारे रब से, यहाँ भी मस्ती इनकी, घमंड तकब्बुर, तुम्हारे रब से पूछो, हमारे रब से नहीं, हमारे बोल दिए तो ये सब आ जाते थे, नहीं, तुम्हारा रब मुख्तस करके कह रहे हैं, युबय्यिना लना, वो बतलाए हमें, माहिया कैसी होनी चाहिए, कैसी है वो बताओ। खाला उन्होंने कहा, इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बकरतुन ला फ़ारिज़ु वला बिक्र। मूसा अलैहिस्सलाम बोल रहे हैं कि इन्नहु यकीनन बेशक वो, यक़ूलु अल्लाह कह रहा है, अल्लाह फरमाता है, इन्नहा बकरतुन वो गाय, ला फ़ारिज़ुन ना बूढ़ी हो, वला बिक्र और बहुत छोटी बच्ची भी नहीं, बहुत बूढ़ी भी नहीं, बैन बैन होना चाहिए, दरमियानी कैफियत होनी चाहिए, अधेड़ उम्र की होनी चाहिए, छोटी उम्र की भी नहीं, बड़ी उम्र की भी नहीं। अवान जवान, जवान होना, बैना ज़ालिका इसके दरमियान, छोटी भी नहीं, बड़ी भी नहीं और बहुत ये भी नहीं, इन सब मरहलों के दरमियान होनी चाहिए। तो कहा फफ़अलू, पस करो, फफ़अलू, फा को छोड़ो, इफ़अलू, ज़ेर आता है ना, इफ़अलू, तो करो तुम। अब यहाँ अलिफ कहाँ है, हमज़तुल वस्ल कहाँ है, फफ़अलू को अगर आप पा हटा दिए तो, फा हटा दिए तो, ये जो अलिफ आ रहा है ना, यही है हमज़तुल वस्ल, इसको आप ये हटा दिए तो फा बोले तो ये फलू बोलना, क्योंकि बात का जज़म है, जज़म के बाद जबर है, जबर रहा तो भी जेर, जेर रहा तो भी जेर, पेश रहा तो पेश। फलू पस करो, माँ तुमरून जो तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है उसे तुम पूरा करो। तो ये हुक्म सुनाने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम से पूछ रहे हैं कि अच्छा, ये गाय ज़बह करना ये तो हमें मालूम हुआ, आप अपने रब से पूछो, पूछ कर बताओ कि हमें गाय की कुछ तफसील बताए। मूसा क्या कह रहे हैं, अल्लाह का इरशाद है कि वो ऐसी गाय होनी चाहिए जो ना बूढ़ी हो और ना बच्चिया हो, बहुत बच्ची भी नहीं, बहुत बूढ़ी भी नहीं, बल्कि औसत उम्र की हो, एवरेज उम्र की, दरमियानी। लिहाजा जो हुक्म तुम्हें दिया जा रहा है उसकी तामील करो। अब हो गया ना, बता दिया ना, तामील करो, नहीं उस पर भी इनो इत्मीनान नहीं इनको, फिर खोल कुरैद, फिर बोल रही, कालू दुलना रब्बका युबय्यिन लना मा लौनुहा, क्या बोल रही है,
पूछो अल्लाह से। फिर कहने लगे कि अपने रब से ये और पूछ लो, एक और बात और पूछ लो कि उसका रंग कैसा होना चाहिए, क्या कलर की होना। खालू उदू लना, अब यहाँ देखो पेश आ गया क्योंकि आइन पर पेश है, बाजू का जज़म है, वो नहीं लेते, पेश लेती। खालू उदू लना रब्बका युबय्यिन लना मा हिया, खालू उन्होंने कहा, उदू पुकारे, अल्लाह को पुकारे, दरखास्त करें या दुआ करें, तीन भी मतलब आती, दुआ करना भी आता है, पुकारना भी आता है, पूछना भी आता है। लना हमारे लिए, रब्बका तुम्हारे रब से, अपने रब से पूछो, युबय्यिन लना, युबय्यिन वाज़ेह तौर पर, क्लियर तौर पर, वजाहत के साथ, बैयन तौर पर, वो बतला दे हमें। क्या बतलाए, मा लौनुहा, उसका क्या कलर होना। लौन बोलते कलर को नहीं, ये हाँ ज़मीर है गाय की तरफ, गाय का कलर क्या होना चाहिए। खाला इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन सफ़राउ फ़ाक़िउल लौनहा तसुर्रुन नाज़िरीन। अब कहा गया कि आप तो उंगली रख के बता दिया, जो तुम्हारी मुक़द्दस कलर की है ना, जिसे तुम बहुत मुक़द्दस समझते हो, अब उसी पर उंगली रख दी अल्लाह ने इनकी शरारत की वजह से। काला इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन, काला क्या कौन कह रहे हैं, ये मूसा अलैहिस्सलाम कर रहे हैं। इन्नहु बेशक, यक़ूलु अल्लाह फरमाता है, इन्नहा यहाँ ज़मीर गाय की तरफ, यकीनन वो गाय, बकरतुन एक गाय कैसी होना चाहिए, सफराओ जर्द रंग की, सफरा उर्दू में भी सफरा जर्द कलर ही बोलते हैं, लेकिन वो सफरा जो बैल जूस है उसको वो कलर भी ये कलर ही होता है, येलो कलर, सफराओ जर्द रंग, वाक़िउल गहरा, कैसा, तेज कलर, डीप बोलते नहीं, डीप ब्लू या डीप ग्रीन या शॉकिंग कलर, शॉकिंग भी बोलते हैं, शॉकिंग पिंक, शॉकिंग ग्रीन। अब यहाँ वही मतलब है कि तेज, गहरा, गहरा जर्द रंग, ये बहुत मुक़द्दस था इन लोगों को, जो सुनहरी कलर की तरफ आता है ना, गोल्डन कलर की तरफ, वो गहरा लोनुहा, उसका रंग कैसा होना चाहिए, एकदम शोक कलर, जर्द कलर, गहरा कलर, डीप कलर, तेज शार्प। तसुर्र नाज़िरीन, तसुर्र सर्र सुर्र तसुर्र, भला लगना, खुशनुमा लगना, दिल खुश हो जाना, जिसे देखते ही जी खुश हो जाए, दिल खुश हो जाए, अच्छी लगे नाज़रीन को, देखने वालों को, इस तरह का कलर होना। अब तो उंगली रख के बता दिया अल्लाह ने, निशानदही कर दी के अब जाए पना इनको नहीं है, जाए फरार नहीं है, अब कहाँ भी नहीं जा सकते, अब दूसरी ले नहीं सकते। अब इसका मतलब देख लीजिए। फिर कहने लगे अपने रब से, ये और पूछ लो, ये एक बात भी पूछ लो कि उसका रंग कैसा होना चाहिए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, वो फरमाता है कि जर्द रंग की गाय होनी चाहिए, जिसका रंग शूख हो, तेज हो, और देखने वालों का जी खुश हो जाए, खुशनुमा लगे, ऐसा होना चाहिए। आप कहा इन्होंने, खालू लना रब्बका युबय्यिन लना मा हिया इन्नल बक़रा तशाबहा अलैना व इन्ना इंशाअल्लाहु लमुहतदून। फिर भी सेटिस्फाइड नहीं, अब भी क्या बोल रही, नहीं हमें कुछ शुबा है। युबय्यिन लना मा हिया, खालू लना रब्बका युबय्यिन लना मा हिया इन्नल बक़रा तशाबहा अलैना, हमें कुछ शक हो रहा है, अभी हमें सेटिस्फेक्शन नहीं है। ये इतनी सारी चीजें आप बता दिए, लेकिन फिर भी कुछ शुकुक व शुबात हैं, गाय को लेकर कुछ मुश्तबहात हैं हमारे दिलों में। ये लोग बोल रहे हैं कि अपने रब से साफ साफ पूछ कर बताओ कैसी गाय मतलूब है, हमें इसका यकीन नहीं आता, इसमें इश्तिबा हो रहा है, हमें शक हो रहा है। खालू उन्होंने कहा, उदू पुकारो, फिर पुकारो, लना हमारे लिए, रब का तुम्हारे रब को पुकारो, युबय्यिना वो बतला दे, क्लियरली बतला दे, वजाहत के साथ बतला दे, लना हमें बतला दे, हमारे लिए बतला दे, माहिया वो कैसी होना चाहिए, इन्ना क्योंकि बकरा तशाबहा, ये गाय की बात जो है ये हमें इश्तिबा में डाल दी है,
ये गाय ये क्या है, ये हमें इश्तबा में डाल दिया है, हमें शक व शुबा में डाल दिया है। अलैना हम पर शक व शुबा हो गया है, हम शक व शुबा में पड़ गए हैं, इश्तबा में डाल दी है ये गाय ने। आप ये जितना बताए हैं ना, हम सेटिस्फाइड नहीं हैं इस पर। वो इन्ना, और बेशक इन, अगर अल्लाह चाहा, इंशा अल्लाह लमुहतदून। अब ये भी जरा बता दिए तो, और थोड़े ये जो क्लियर कर दिए हमारे लिए, इसका भी तयन कर दिए, बता दें कि कैसी गाय मतलूब है, और थोड़े तफसीलात बता दिए तो हमें उसका तयन में ये जो इश्तबा हो गया है वो क्लियर हो जाता है। फिर हम लमुहतदून में इह्तदा करने वाले, पैरवी करने वाले, बात सुनने वाले और अमल की तामील करने वाले हम हो जाएंगे। ये भी जरा क्लियर कर दो। अल्लाह ने चाहा तो हम उसका पता पा लेंगे, यानी वो क्या है, कैसी होना है, हमें उसकी वो बात क्लियर हो जाएगी। क़ाला इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला ज़लूलुन तुसीरुल अर्दा वला तश्क़िल हर्शा मुसल्लमतुन ला शियता फ़ीहा क़ालू लाना जीता बिल हक़। पुकार उठे, क़ालू लाना जीता बिल हक़। अब आए, देखो तुम ठीक बात पर अब आए, अब बता दिया तुमने। फ़ज़बहुहा वमा कादू यफ़अलून। अभी अल्लाह कह रहा है फ़ज़बहु, कर दिया उन्होंने, करने वाले नहीं थे वो, वमा कादू, करीब नहीं थे, इनसे हो नहीं सकता था, कादू या कादू, अफाले मखारिबा। अब इसका ये जान लीजिए, क़ाला इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन। मूसा ने जवाब दिया, अल्लाह कहता है कि वो ऐसी गाय है जिससे खिदमत नहीं ली जाती हो। अब ये जो घोड़ी होती ना इन लोगों के, घोड़ी जिसे बोलती हैं, वो जो बैल जिसे छोड़ दिया जाता है, वो कहीं भी चरता फिरता है, कहाँ भी जाता है, सबके खेते भी बर्बाद कर दे। बसवा कुछ भी- बसवा हम्म, बसवा क्या बोले? बसवा बोलती हूँ ना। बसवा, बसवा, हाँ करेक्ट करेक्ट, बसवा। उसे ये लोग घोड़ी बोलते हैं, ये खेड़े वाले घोड़ी बोलती है उसे, हाँ बसवा। उसे छोड़ देती ना, उससे क्या भी काम नहीं लिया जाता, उसे कुछ भी काम नहीं, खाना पीना, इधर उधर फिरना, सबके फसला बर्बाद करना। दुकाना में घुस जा को क्या खा लिया भी छोड़ो। क्या खा लिया तो छोड़ाती हूँ, उसे मारते भी नहीं, उसे डराते भी नहीं। तरकारी भी खा लेता है, टमाटो भी खा लेता है, सब चीजें खा लेता है, वो कीमती हो या भी हो, कुछ भी हो, वो बॉदर भी नहीं करते। वो समझते हैं कि अल्लाह खा रहा है, उनका अल्लाह खा रहा है। ऐसा इनके पास भी था। मूसा अब इनको जवाब देने के और फर्दर डिटेल्स जो पूछते हैं इनको जवाब देने के, वो कैसा होना चाहिए कि वो गाय ऐसी हो जिससे खिदमत नहीं ली जाती हो, क्या भी काम नहीं कराया जाता उससे, खामोश खेल इसमें रहना उन्हें मजे में, ना जमीन जोतती है ना पानी खींचती है। ये कहाँ आया ये, ना जमीन जोतती है। इन्नहा बकरतुल ला ज़लूलुन, खुदी हुई, तुसीरुल अर्दा, जमीन जोतने वाली नहीं, तस्किल हरसा, ना पानी देती हो वो, ना खेती को पानी देती हो, मुसल्लमतुन, बेअयब, सालिम, बेअयब, शियता, नहीं नहीं के मतलब में आ रहा है, कोई दाग नहीं होना उसमें, शियता बोले तो उसमें कोई दाग नहीं रहना, उसमें कोई आयब नहीं रहना। अब हमें कुर्बानी देने के वास्ते भी देखती ना, कान सही है क्या, वो दांत भी देखती हूँ उसके, ये इन लोगों के पास भी ये सारी चीजें, कोई दाग नहीं होना उसमें, और वो सालिम रहना, उसमें कोई खराबी नुक्स नहीं रहना, फीहा, इसमें कोई दाग भी नहीं रहना। खालू, अब ये चीख उठे, अल आन, अब जीता, तुम लाए हो। ये जीता बोले तो तू, ये सिंगुलर का सीगा, जीता, जीतुमा, जीतुम, जीतुम बोले तो वो प्लूरल का सीगा, वो सबको मिलाकर आता है। अब ये जीता, तुम लाए हो, तू लाया है, तुम लाए हो, बिल हक, ठीक बात। अब करे देखो ठीक बात, अब इतनी सारी बातें बोले ना, अब ठीक बात पर आ गए, अब तुमने उंगली रख दी के कौन सी है, अब हम कर देंगे, ठीक बात पर आ गए। फज़बहू, अब ये 3 वर्ड्स हैं, इसको अलग करो। फा बोले तो पस, ज़बहू, ज़बह, ज़बहू, उन्होंने जुबह किया, हा जमीर गाय की तरफ, फिर उन्होंने जुबह किया उसको, हाँ उसको, गाय को। वमा कादू, और वो नहीं लगते थे कि जुबा करेंगे, कादू नहीं लगता था कि ये काम इन्हों करेंगे, या फलून, ये काम वो करेंगे नजर नहीं आता था। और क्या तो भी भीला बहाना कर को टाल मटोल कर देती इन्हों, जबान नहीं करते उससे, ये
अंदेशा था, लेकिन घर बैठे, क्योंकि अल्लाह ने इसको उंगली रख के बता दिया कि तो ये करना। अच्छा, टाइम भी हो गया। अब इंशाल्लाह 71 हुआ है, 72 हम कब करेंगे? सैटरडे करेंगे इंशाल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। आज बहुत सुकून चैन से क्लास हो सकी, मेरा कंसंट्रेशन बरकरार रहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। कल किसी की दिल आजारी हो गई हो, कोई बात बुरी लगी हो, माफी की ख़ास्तगार, माफी की दरख्वास्त है, माफी वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।